पीर किसको कहते हैं मैं सुना रहा हूं, फिर मैं आऊंगा अपने बुजुर्गों की तरफ। पीर किसको कहते हैं? बरेली के ताजदार आकाए नेमत सैयदी सरकार हुजूर मुफ्ती आजम अलैहि रहमतुल्लाह, लखनऊ का 4 बाग रेलवे स्टेशन जी, अकेले फजर की नमाज के बाद अटैची लेकर पहुंच गए और 1 नंबर प्लेटफार्म पे खड़े हो गए, चुपचाप अकेले। देखिए पीर किसको कहते हैं, खड़े हो गए अकेले 1 नंबर प्लेटफार्म। अब 2 नंबर प्लेटफार्म पे आधे घंटे के बाद एक ट्रेन आई तो पूरी ट्रेन से तबलीगी जमात वाले उतरे। साबित साहब कितना हसीन इत्तेफाक था कि 1 नंबर वाला पे 2 नंबर वाले पे। क्या बात है, वाह भाई, आपके सोच का जवाब नहीं है। वाह वाह अजीबी साहब, यकीनन। अब जब देखा तबलीगियों ने कि बरेली का मुफ्ती अकेले है तो उनको खुजली होने लगी। कहा अकेले है चल फंसा दे। कुछ अक्लमंदों ने कहा देख बरेली का है, फंसाओ मत, कहीं अटका दिया तब। सुनिए बहुत इत्मीनान से, 3-4 आदमी जीत पे उतर गए। 3-4 आदमी जीत पे उतर गए, नहीं हम इसको फंसाएंगे, हम पढ़े लिखे कम है क्या, तवज्जो दें आप, मजा आएगा। 3 आदमी निकला। अब कितने बुजुर्ग थे, कितने बलवान थे ये तीनों, सुनिए। 1 नंबर मुफ्ती जो चला है 2 नंबर प्लेटफार्म से, इतना शरीफ था कि शादी के बाद जब बीवी का मुंह देखा तो माँ को धक्का मार के घर से निकाल दिया। दूसरा इतना बड़ा बेईमान था कि यतीमों का माल खा जाता था। और तीसरा इतना घटिया था जो गैर औरतों के साथ रहता था। अच्छा, ये तीनों बदकार चले हैं बरेली के परहेजगार के पास। अगर ये जुमला मैं यूपी क्या कहते हैं लखनऊ में बोला होता, ये भी यूपी है, लखनऊ में बोला होता तो अब तक हाहाकार मच गया। यहाँ भी बचेगा, देखिएगा। तीनों गुनहगार चले बरेली के परहेजगार के पास और आके तन के खड़े हो गए। कहा तुम ही बरेली के मुफ्ती हो? तो उलमा साबित करेंगे कि मुफ्ती आजम ने कभी अपने आप को मुफ्ती नहीं ली। क्या बात, कभी नहीं ली। मगर बातिल ने पूछा था तुम ही बरेली के मुफ्ती हो? तो मुफ्ती आजम ने सर उठाकर सीना चौड़ा करके कहा जबान संभाल के बात कर, मुफ्ती नहीं मुफ्ती आजम। माशाल्लाह। तबलीगियों ने कहा कुछ पढ़े लिखे हो? तीनों ने मुस्कुरा कर कहा जरूरत से ज्यादा। सुनते रहिए। मुफ्ती आजम बोला कुछ सवालों का जवाब दोगे? कहा मेरे बाप आला हजरत ने पढ़ाया इसीलिए है कि मैं हर सवाल का जवाब दूं। क्या बात है भाई, क्या दावा है कसम खुदा की। वाह क्या वाह वाह, क्या कॉन्फिडेंस। सवाल करूं का करो? कहा तेरे नबी को इल्मे गैब था? मुफ्ती आजम का बदन सुर्ख हो गया, चेहरा तमतमा उठा। कहा जालिम जबान बंद कर, इल्मे गैब था नहीं, इल्मे गैब है। इसलिए कि मेरा नबी था नहीं, मेरा नबी है, और जब है तो इल्मे गैब है। अब यहीं से मैं आपका ताउन चाहूंगा। जैसे ही का इल्मे गैब है तो उन लोगों ने कहा दलील दो। बोला दलील नहीं देंगे। बोला दलील दो। बोला नहीं देंगे। बोला दलील दो। बोला नहीं देंगे। देनी पड़ेगी दलील। जो कर लो नहीं देंगे। तो उन लोगों ने कहा इसका मतलब दलील याद नहीं? मुफ्ती आजम ने मुस्कुरा कर कहा अबे बेवकूफो, दलील तो इतनी याद है कि बगैर किताब देखे दलीलों का समंदर इसी प्लेटफार्म पे बहा दूंगा। माशाल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बेशुमार दलीलें याद हैं मगर दूंगा नहीं। कहा देना पड़ेगा। नहीं देंगे। कहा दो। कहा नहीं देंगे। मैं आपके ज़हन को अपने करीब कर रहा हूँ। कहा दे दो। कहा नहीं दूंगा। आधा घंटा तक दो नहीं दो का सिलसिला चलता रहा। जब बरेली की नजर ने देख लिया कि लोहा गर्म है, तब कहा जवाब दलील तो दूंगा मगर एक शर्त है। बोला क्या? बोला तुम तीनों भी तो पढ़े लिखे हो, तुम तीनों भी तो मुफ्ती हो। कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम भी दारुल इफ्ता वाले हैं। बोला तुम तीनों से एक एक सवाल है, अगर एक एक सवाल का जवाब दे दोगे तो मैं इल्मे गैबे मुस्तफा पे दलीलों का दरिया बहा दूंगा। माशाल्लाह। तीनों ने सीना फुलाकर कहा बोलो क्या सवाल है? अब अगर आप मुझको नहीं टच कर सके तो मैं नाकाम हूं, मैं
नाकाम हूँ अपने लहजे में, अगर आप मुझको टच न कर सके तब क्या दलील दो, सवाल करो क्या है। तब मुफ्ती आजम ने जलाल में आकर अपनी उंगली उठाई और एक नंबर मुफ्ती से कहा, तू बता क्या इस्लाम में जायज है कि शादी के बाद बीवी का मुंह देखकर माँ को धक्का मार के घर से निकाल? इतना सुनना था तो दिल मिला गया। जब तक दूसरे की तरफ उंगली उठाया, तू बता क्या इस्लाम में जायज है कि यतीमों का माल बिला इजाजत खाया जाए? तो वो भी जमीन पर गिरने लगा। जब तक तीसरे की तरफ उंगली उठाया, तू बता क्या इस्लाम में जायज है कि गैर औरतों से सोहबत रखी जाए? तो तीनों ने मुफ्ती आजम का पांव पकड़ लिया। बरेली के मुफ्ती, जवाब नहीं चाहिए, पहले कलमा पढ़ाकर मुझको मुसलमान। सरकारे आला हजरत शाह मुफ्ती आजम रहमान शेरे बरेली, पहले मुझको मुसलमान कीजिए। तो मुफ्ती आजम ने एक को उठाकर कहा, अबे इतनी जल्दी क्या है? तो तीनों ने बैक जबान कहा, हजरत आज पता चला कि जब बरेली का मुस्तफा रजा इतना जान रहा है तो खुदा का मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाजवाब है मेरा नबी। अब बोलो सुभान अल्लाह, लहर के बोलो। अब तकरीर सुनो, मूड बनाओ अपना भी और मेरा भी। लाजवाब है मेरा नबी, बेमिसाल है मेरा नबी, बेमिसाल है मेरा नबी। हमारे नबी का कोई जवाब नहीं, हमारे नबी का कोई जवाब नहीं। देखिए साबी साहब, अब मैं तकरीर कर रहा हूँ, अब मुझको गिरने से बचाना आपका काम है और सामीन मुझको हौसला देंगे। 18,000 मखलूकात को परवरदिगार आलम ने इस पूरे जहान में पैदा फरमाया, मगर हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात हुक्म देता रहा, हर पैदाइश के बाद हुक्म देता रहा, ए आसमान जा तू बन जा और फैल के बता तू कौन है। ए सूरज चमक के बता तू कौन है। ए सितारे झिलमिला के बता तू कौन है। ए काचा रूप कर रहे अपना रूप दिखा के बता तू कौन है। ए हवा नरमी दे के बता तू कौन है। ए फजा एहसास दे के बता तू कौन है। ए खला अपना वजन रख के बता तू कौन है। ए जमीन तू बिखर के बता कौन है। पत्थर नबी का कलमा पढ़ के बता कौन है। दरिया बह के बता तू कौन है। समंदर प्यासों को प्यास बुझाकर बता तू कौन है। ए फूल खुशबू दे के बता तू कौन है। रोशनी उजाला दे के बता तू कौन है। अब अगर आप मेरे करीब आ जाएंगे तो मैं बहुत बड़ी बात कह जाऊंगा। अल्लाह ने आदम को पैदा किया, ए आदम तू बता तू कौन। नूह को पैदा किया, तू बता तू कौन। शीश को पैदा किया, तू बता तू कौन। दानियाल को पैदा किया, तू बता तू कौन। यूशा को पैदा किया, तू बता तू कौन। सुलेमान को पैदा किया, तू बता तू कौन। याकूब को पैदा किया, तू बता तू कौन। इब्राहिम को पैदा किया, तू बता तो कौन। वाह वाह, साथ नहीं दीजिएगा, साथ नहीं दीजिएगा आप लोग। दानियाल को पैदा किया, फरमाया तू बता तू कौन। इसहाक को पैदा किया, तू बता तू कौन। हारून को पैदा किया, तू बता तू कौन। इब्राहिम को पैदा किया, तू बता तू कौन। इस्माइल को पैदा किया, तू बता तू कौन। जकरिया को पैदा किया, तू बता तू कौन। पैदा किया, तू बता तू कौन। मूसा को पैदा किया, तू बता तू कौन। ईसा को पैदा किया, तू बता तू कौन। मगर अल्लामा अनवर हुसैन अब तक जब तक पैदाइशें होती रही, रब कहता रहा आदम तू बता तू कौन। नूह तू बता तू कौन। जकरिया तू बता तू कौन। यहिया तू बता तू कौन। मूसा तू बता तू कौन। ईसा तू बता तू कौन। मगर जब मेरा रसूल पैदा हुआ, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है। मुस्तफा बताएगा खुदा। वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए ना, गुज़श्ता मार्च से ही बंगाल में इलेक्शन चल रहा है। जी, हम बाहर प्रोग्राम में थे, हमें पता नहीं था क्या हो गया इंडिया में। एयरपोर्ट उतरा, जब बाहर निकला हाफिज अहमद हुसैन साहब, गाड़ी मेरी थी, बैठ के घर चला, बहुत थका हुआ था, एसी ऑन करवा के मैं आँख बंद कर लिया। 1 घंटे के बाद मेरी आँख खुली, जबकि 15 मिनट का रास्ता है मेरा घर एयरपोर्ट से। जी जी। 1 घंटे के बाद आँख खुली तो पता चला जहां मैं चढ़ा था वही गाड़ी। हमने ड्राइवर से कहा क्या हुआ? बोला सर इतना जाम है कि गाड़ी बढ़ नहीं रही। बोला जाम क्यों है? बोला इलेक्शन है ना, बहुत बड़ा जुलूस निकला हुआ है। क्या करें?
कहा हजरत अगर जल्दी पहुंचना है तो सिवाय पैदल का कोई रास्ता नहीं, आप मुझको छोड़ दीजिए, आप पैदल जाइए, हमको जब मिलेगा रास्ता हम आएंगे। क्या बताइए, गर्मी का महीना, पैदल चलना मामूली बात है। थोड़ी दूर चला, सड़क छाप नेता दोनों होठ उठाकर कम से कम 50,000 का मजमा था, एकजुट होकर चिल्लाया, देना होगा, देना होगा। बहुत गुस्सा आया जी। हम करीब गए, हमने कहा भाई क्या देना होगा? बोला हम नहीं जानते हैं, आगे वाला जानता है। बर्दाश्त करके आगे बढ़ गए। वो भी चिल्ला रहा है सब देना होगा, देना होगा। अरे क्या देना होगा? बोला अभी हम भी नहीं जानता, आगे वाला जानता है। ऐसा करते करते 2.5-3 किलोमीटर पैदल चलवा दिया था। सबसे आगे बहुत हट्टा कट्टा, कई माइक पर अकेले बंगला में बोल रहा था, दित्ते होबे, दित्ते होबे, यानी देना होगा, देना होगा। हमने पकड़ लिया उसको, बोला क्या देना होगा पहले बता। बोला पहले नारा कंप्लीट करने दीजिए फिर बताते हैं। अच्छा। नारा कंप्लीट किया तो पॉकेट में हाथ डाला और कागज का एक बंडल निकाला। कहा मौलाना ये मेरा मुतालबा है, जब तक हुकूमत नहीं मानती हम देना होगा, देना होगा का नारा लगाते रहेंगे। जैसे ही बंगाली नेता ने ये जुमला कहा, मैंने कहा अगर तेरा हाथ पाक साफ हो तो लाओ जरा चूम लो। बोला क्यों? का जन्म जन्म का तूने मसला हल कर दिया। बोला कैसे? बोला यही तो मेरे आला हजरत ने कहा कि सुन्नी मुसलमानों बैठो तो या रसूल अल्लाह, बोलो तो या रसूल अल्लाह। क्या बात है, जरा बोलो ना या रसूल या अल्लाह, रसूल अल्लाह या कहो। रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। हाँ, थोड़ा सा थोड़ी मेहनत करो ना। मुस्कुराओ तो या रसूल अल्लाह, रो तो या रसूल अल्लाह, जागो तो या रसूल अल्लाह, सो तो या रसूल अल्लाह, अबे मर जाओ तो या रसूल अल्लाह। इतना या रसूल अल्लाह कहो कि या रसूल अल्लाह कहते कहते मर जाओ। क्या बात है भाई, वाह वाह, मर जाओ। वाह वाह वाह। गांव वाले उठाकर कब्रिस्तान में दफन कर दें, और जब फरिश्ते तेरी कब्र में आकर पूछे माँ कुंता तक़ूलु फी शान हाज़र रजुल, तो दोनों हाथ उठाकर कहा या रसूल अल्लाह। अभी भी आप लोग रंग में नहीं आए। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। हाथ उठाकर कह देना या रसूल अल्लाह। और साबित साहब हम यहीं पर खत्म नहीं करेंगे, हम आला हजरत के मसलक के पैरोकार हैं। हम इकट्ठा होकर क़यामत के मैदान में जोर जोर से कहेंगे, दोनों हाथ या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दोनों हाथ पर से क्यों ना बुलाओ, या रसूल अल्लाह। इतना जोर से कहना, इतना जोर से कहना कि फरिश्ते आ जाएं और आकर पूछे हैं हिंदुस्तानी मुसलमान या रसूल अल्लाह क्यों कह रहे हो, तो कह देना मैं नहीं जानता, आगे वाला जानता है। फरिश्ते आगे जाएंगे, देखेंगे इमाम अहमद रजा है, वो भी या रसूल अल्लाह कह रहे हैं। फरिश्ते कहेंगे ए अहमद रजा ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? जानता तो हूँ मगर बताऊंगा नहीं, आगे वाला बताएगा। फरिश्ते आगे गए हैं, देखा गरीब नवाज है, वो भी या रसूल अल्लाह कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कहे मैनुद्दीन ये क्या है? क्या जानता हूँ बताऊंगा नहीं, आगे वाला बताएगा। फरिश्ते आगे बढ़ेंगे, देखेंगे गौसे आजम है, वो भी या रसूल अल्लाह कह रहे हैं। जरा एक बार और बोल दो ना, या रसूल अल्लाह कह रहे हैं। फरिश्तों ने कहा अब्दुल कादिर ये क्या हो रहा है? क्या जानता हूँ बताऊंगा नहीं, आगे आगे हुसैन है, शहीद आजम है, करबला वाले हैं, उनसे जाके पूछो। फरिश्ते जाकर कहते हैं ए इमाम हुसैन ये क्या हो रहा है? हुसैन ने मुस्कुराकर कहा किस चक्कर में पड़े हो, आगे आगे नाना जा रहे हैं, उन्हीं से जाकर पूछो। फरिश्ते जाकर कहेंगे ए रहमतुल लिल आलमीन ये या रसूल अल्लाह क्या है? तो नबी कागज का बंडल निकालेंगे और कहेंगे ये मेरी उम्मत की लिस्ट है, जन्नत इनको दे दो, नेमत इनको दे दो, नजात इनको दे दो, मग़फ़िरत इनको दे दो। तो मुस्तफा का हो गया वो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह। नूर